अजीत अंजुम साहब ने ये वो लिया है उनका इंटरव्यू, मैंने शॉर्ट्स जो है स्क्रीनशॉट्स वहां से लिए हैं और इसमें क्या कहा है, उनकी जो मुख्य बातें हैं। इस देश में सेम पित्रोदा साहब टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे हैं, शिकागो में रहते हैं, आज 80 साल की उम्र है। जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके ओवरसीज के जो है वो प्रबंधक है, सारी व्यवस्था करते हैं। राहुल गांधी जी की जो भी देशों में जो भी मीटिंग होती है सारी व्यवस्था करते, खुद अपने आप में इंजीनियर है। वो कहते हैं कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें कानूनों से चलता, अदालतों से नहीं। अदालतों की भी जो भूमिका है या अदालतों का भी जो अस्तित्व है वो भी खतरे में, जो विधायक हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में। देश बहुत संकट में है, इसलिए हर किसी से मेरा निवेदन है, हम सारे साथियों को फोन करते हैं, साथियों फोन न करें। और इसके बाद इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा और राजतंत्र में राज थानों से चलता, अदालतों से नहीं। तो अदालतों की भी जो भूमिका है या अदालतों का भी जो अस्तित्व है वो भी खतरे में, जो विधायक हैं उनका भी अस्तित्व खतरे में। देश बहुत संकट में है, इसलिए हर किसी से मेरा निवेदन है, हम सारे साथियों को लोग फोन करते हैं, साथियों फोन न करें, फोन न करें, बल्कि हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दें। 5 जनवरी को और 6 जनवरी को, 5 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक 4 बजे मार्च और गेट नंबर 4 से, और 6 जनवरी को दिन शनिवार जंतर मंतर पर 12 बजे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए। एक आपको बताता हूं लोगों की कैसी मानसिकता है, यह बड़ा जरूरी है। कल मेरे पास मधेपुरा से फोन आया एक सज्जन का, वो कहने लगे आप आंदोलन कर रहे हो, सारी विपक्षी पार्टियां, इनको भी बुलाया है, ये भी साथ में है। मैंने कहा भाई हम तो लेटर लेके जाएंगे उनके पास में, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सब आ जाओ, नहीं आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, कि नहीं उन्हें लेके आओ। भाई प्रयास करेंगे, किसी को जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं। तो कहने लगे आने की व्यवस्था क्या करी है। मैंने कहा मेरी लड़की की शादी है क्या, भाई मेरी बेटी का ब्याह है क्या, बारातियों को बुलाने के लिए बस भेजूंगा क्या। यह सबकी लड़ाई है। मैं भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, महमूद भाई भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, कपिल साहब भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सो हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, सब आओ, सब आओगे सब तभी देश बचेगा। और बता रहा हूं, जो मोर्चा बनाया है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, जो ज्ञापन दिया जाना है वो टाइप कर दिया गया है, सबको भेज दिया जाएगा। और ज्ञापन में नीचे लिखा है हम भारत के लोग, मैंने नहीं लिखा अपना नाम, महमूद भाई का नाम नहीं है, डीसी कपिल साहब का नाम नहीं है, सबका नाम है हम भारत के लोग, उन्हीं के सिग्नेचर से वो जाएगा। और हर साथी को, हर संगठन को, हर पार्टी को पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता है कि अपना झंडा, अपना बैनर, अपनी पार्टी का नाम लेकर आओ, सबका सम्मान होगा, सबको मौका मिलेगा, सबको जगह दी जाएगी, तभी देश बचेगा। और सारे के सारे जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सब लोगों को बताइए 6 जनवरी का आंदोलन है, जंतर मंतर पर पहुंचना है 12 बजे, और 5 जनवरी का शाम को 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट जो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने है, वहां से गेट नंबर 4 के सामने से इलेक्शन कमीशन तक मार्च है। 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 4 से शाम को 4 बजे हम लोग, जिसमें बड़ी संख्या में वकील होंगे और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे और वहां उनसे निवेदन करेंगे कि जो 50 ईवीएम हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित आपको नजर आती हैं, वो आप सील करके हमें दीजिए, हैक करके दिखाएंगे, जैसा महमूद भाई ने साहब आपके सामने रखा है। मैं इससे आगे की एक बात कहता हूं, महमूद भाई ने आपके सामने 2 चीजें रखती, एक तो इलेक्शन कमीशन वाली कि उसने कहा है कि भाई जो देश के लोग हैं वो जागरूक रहें कि किसी भी तरह से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इसके विषय में आप जागरूक रहें, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस पे बना है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? जस्टिस मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज।
2021 में बना था ये, और 2021 में बनने के बाद अब उसकी रिपोर्ट दी गई है इलेक्शन कमीशन को। और आप देखेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 6,500 लोगों ने, 6,500 लोगों ने, जो देश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 6,500 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को वो रिपोर्ट दी है और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि हमें समय दिया जाए, हम इस विषय पर बात करेंगे। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसमें इस तरह की ये जो सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, बाकायदा रिपोर्ट दी उन्होंने। दे आर नॉट लेमैन, कोई आम आदमी नहीं है। इस देश की देखी जाए तो ब्रेन है, थिंक टैंक है इस देश के, इतने योग्य व्यक्ति हैं। इलेक्शन कमीशन उनको भी समय नहीं दे रहा है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, अभी 19 दिसंबर को उनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें 28 पार्टियों ने मिलकर बाकायदा एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को और यह रिक्वेस्ट की कि जो चुनाव हो रहा है ईवीएम के माध्यम से, उसमें वीवीपैट मशीन में जो पर्ची दिखती है और उसी में रह जाती है, इलेक्शन कमीशन इतना करे कि वो पर्ची जो हकीकत में वोट है, वो पर्ची उस वोटर को मिल जाए और उस वोट को वो एक स्वतंत्र डिब्बे में डाल दे और उसकी गिनती हो।